बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर। टीएमसी ने बताया वोट चोरी का मामला, 1 करोड़ से ज्यादा वोट काटने की तैयारी। एसआईआर को लेकर बंगाल में शुरू हुआ बवाल। चुनाव आयोग की तरफ से करीब 1.5 महीने पहले बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का ऐलान किया गया। चुनाव आयोग के ऐलान से पूरा विपक्षी खेमा चौंक गया। आमतौर पर कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण का काम शुरू होता है और ये माना जाता है कि चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण का काम शुरू करता है। उसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, क्योंकि वोटिंग लिस्ट बनते ही 1 सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग चुनावों का ऐलान भी कर देता है। जैसे इस समय बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। 1 अक्टूबर को फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी होगी और ये माना जा रहा है कि इसके 2-4 दिन बाद ही बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन बिहार में जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी, तो सबसे ज्यादा सवाल पश्चिम बंगाल के नेताओं की तरफ से पूछे गए थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो एसआईआर की प्रक्रिया को सीधे सीधे एनआरसी ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार जो काम नहीं कर पा रही है, वो काम अब चुनाव आयोग से करवा रही है। तो टीएमसी के नेताओं ने तो यहां तक दावा किया था कि बिहार सिर्फ झांकी है, खेला करने की कोशिश तो पश्चिम बंगाल में की जाएगी। ये भी कह लें कि पश्चिम बंगाल में खेला करने के लिए ही सबसे पहले एसआईआर को बिहार में किया गया, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी पर यह आरोप ना लगे कि पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए वो चुनाव आयोग की मदद ले रही है। तो आज हम एसआईआर पर उठे उन्हीं सवालों को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर खेला होगा। जैसा खेला 2021 में बीजेपी के साथ हुआ, इस बार उससे भी बड़ा खेला बीजेपी के साथ होने जा रहा है। बीजेपी को 2 अंकों में सीट नहीं मिल पाएगी, लेकिन अब टीएमसी को दूसरे खेला का डर सताने लगा है। और ये डर है कि क्या जो वोटर उसके समर्थक माने जाते हैं, वो वोट डाल भी पाएंगे। पश्चिम बंगाल में सरकार टीएमसी की है, लेकिन फिर भी उसे ये डर लग रहा है और उसका कारण है चुनाव आयोग, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि बिहार के बाद सबसे पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा, और यह दावा सच भी निकला। चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बंगाल में 1 करोड़ लोगों का वोट काटा जाएगा और ये वोट होगा बंगाली मुसलमानों का। अब यहाँ शुभेंदु अधिकारी के बयान पर मोहर इसलिए भी लगती दिखाई दे रही है क्योंकि बिहार में जिस तरह के आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे थे या जो दावे कर रहे थे, पहली सूची जब जारी की गई तो उससे कहीं ना कहीं उनके दावों पर मोहर लगी। ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो बिहार में विपक्ष कह रहा था, वही बात शुभेंदु अधिकारी अगर यहाँ कह रहे हैं तो इसमें सच्चाई हो सकती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ममता बनर्जी, जिन्हें पश्चिम बंगाल का निवासी बताती हैं, तो बीजेपी की नजर में वो बांग्लादेशी हैं जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, इसलिए उनके वोट काटे जा सकते हैं। इसे लेकर दिल्ली में पश्चिम बंगाल बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक अमित शाह ने ली। बैठक के बाद जब बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य से एक सवाल किया गया और वो सवाल था कि क्या बड़ा फैसला हुआ, तो उन्होंने बात तो दूसरी तरफ मोड़ दिया और कहा पश्चिम बंगाल चुनाव पूरी तरह से त्रुटि रहित मतदाता सूची के साथ होंगे। यानी बीजेपी जिन वोटरों को संदिग्ध मानती है, जिन्हें बाहरी मानती है, जिन्हें मानती है कि वो उसे वोट नहीं देते, वो पश्चिम बंगाल की वोटिंग लिस्ट से आउट हो जाएंगे। इनके बयान के तो यही मायने निकल रहे हैं। और बीजेपी जिन्हें अपना वोटर मानती है, उनके नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी क्यों चाहती है कि पश्चिम बंगाल से 1 करोड़ वोटरों के नाम काट दिए जाएं, जिसका दावा शुभेंदु अधिकारी कर भी रहे हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से टीएमसी को 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 12 सीट जीत पाई थी। टीएमसी को लोकसभा चुनाव में 45.76% वोट, तो बीजेपी को 38.73% वोट मिला था। दोनों ही दलों के बीच करीब 7% वोटों का अंतर था। पश्चिम बंगाल में करीब 9 करोड़ वोटर हैं। अगर 1 करोड़ वोटरों के नाम काट दिए जाते हैं तो ये कुल वोटरों का 11% होगा। अगर बीजेपी की रणनीति कामयाब रही तो टीएमसी का वोट बीजेपी से कम हो जाएगा और विधानसभा चुनाव में वो बड़ा खेल कर जाएगी। तो बीजेपी के नेता ने ये ऐलान किया और पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू हो गई। अब बीजेपी के नेता का दूसरा ऐलान है कि 1 करोड़ वोट काटे जाएंगे। ये घुसपैठिए हैं। अब घुसपैठिए कौन है,
इस पर भी बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। जो मतदाता बहुसंख्यक समुदाय से आते हैं उनके लिए सीएम के जरिए नागरिकता देने की बात हो रही है। यानी अगर वोटर बीजेपी का है तो वो पश्चिम बंगाल का मतदाता बन सकता है, देश की नागरिकता भी उसे मिल जाएगी। लेकिन अगर वोटर टीएमसी का है, इंडिया गठबंधन का है, तो फिर उसे सबसे पहले ये साबित करना होगा कि वो भारत का नागरिक है। भले ही वो सालों से देश में रह रहा हो, भारत का नागरिक हो, फिर भी उसे ये बात साबित तो करनी होगी। और जिन लोगों के पास चुनाव आयोग की तरफ से जिन दस्तावेजों की डिमांड की जाएगी वो अगर नहीं होते हैं तो उनके नाम भी काट दिए जाएंगे। अभी बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हुआ है, जिसका थोड़ी देर पहले अभी मैंने जिक्र किया था, और इसमें भी चुनाव आयोग की तरफ से 65 लाख नाम अभी तक काटे जा चुके हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि अभी दस्तावेजों के सत्यापन का काम किया जाएगा, जिसमें भी इतने ही वोट काटे जा सकते हैं। यानी 1 करोड़ से ज्यादा वोट बिहार में काटे जा सकते हैं। और बीजेपी के नेताओं का दावा है कि पश्चिम बंगाल में ये संख्या और भी ज्यादा होने वाली है। तो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग सवालों में है, विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट का सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर इस तरह की प्रक्रिया को चुनाव से ठीक पहले क्यों शुरू किया जा रहा है। विपक्ष का भी यही कहना है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए कम से कम 1 से 2 साल का वक्त लगता है, लेकिन चुनाव आयोग तो इसे 2 से 3 महीने में ही पूरा करने की तैयारी में है। बात पश्चिम बंगाल की यहां पर हो रही है, तो पश्चिम बंगाल में भी फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भी 6 महीने का ही वक्त है और चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव आयोग को आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में एनडीए की जीत तय बताई जा रही है। बीजेपी की तय हार को जीत में बदलने के लिए ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर बेहद तीखे दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष के किसी भी सवाल को सुनने को ही तैयार नहीं है। जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं, चुनाव आयोग उन्हें तुरंत खारिज कर देता है। ऐसे में विपक्ष की चिंता एसआईआर ने बढ़ा दी है और बीजेपी के नेता जो दावा कर रहे हैं कि बिहार से भी बड़ा खेला पश्चिम बंगाल में होगा, उस दावे के पीछे के कारणों ने ही विपक्ष की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों हिदायत दी थी चुनाव आयोग को कि अगर बहुत ज्यादा नाम काटे गए तो वो इस प्रक्रिया को रद्द ही कर देगा बिहार में। देखना ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।